आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा मुझ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस यहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ताली बजा के बोले भाव से। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। 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 जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। 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 मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस यहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है। 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 जहाँ बदलते हैं माली वही बाग 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 है।
मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके के चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परमात्मा की पवित्र आत्माओं, भगवत कृपा से सुंदर योग बना। भगवान की कथा रस का हम लोग पान कर रहे हैं। भगवान की बड़ी ही कृपा है। भगवान श्री राघवेंद्र की कथा मंगलकारी है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम, मंगल गुण ग्राम, मंगल गुण ग्राम। आत्मा कहते भगवान की कथा जगत को पवित्र करने वाली है। जहां भगवान की कथा होती वह मंगल ही मंगल होता।
नाम रूप लीला धाम ये चारों मंगलकारी हैं। और देखो भगवान की कथा है तो ही जीवन का सार है, और भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन में अशांति ही रहेगी। अनुभव करना। अब आज जनकपुर की चर्चा है और जनकपुर के लोग बड़े ज्ञानी हैं, है ना। जनकपुर के लोग कैसे हैं? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब ध्यान से सुनिएगा, जनकपुर के लोग कैसे बोले? पुर नर नारी सुभग, सुभग माने सुंदरता। एक भी व्यक्ति कुरूप नहीं है, सब सुंदर है वहां, क्योंकि सीता माता का नगर है, भक्ति का नगर है ये। शरीर से सुंदर है। सुचि, सुचि माने पवित्रता। शरीर से सुंदर है और मन से पवित्र हैं। संता, स्वभाव से संत हैं, कोई भी दुष्ट नहीं है, सब संत हैं वहां, संत स्वभाव के। शरीर से सुंदर हैं, मन से पवित्र हैं, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, धर्मशील, व्यवहार से ज्ञानी हैं और विचार से गुणवान हैं। ये 6 चीजें हैं देखो जनकपुर में। शरीर से सब लोग सुंदर हैं, मन से पवित्र हैं, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, व्यवहार से ज्ञानी हैं और विचार से गुणवान हैं। इतना सब होने के बाद, ध्यान से सुनना, इतना सब होने के बाद जनकपुर में एक बार सूखा पड़ गई। बोलो पढ़ी सूखा की नहीं? कथा पढ़ी बच्चों ने? 5वीं क्लास में एक कहानी आती थी, एक बार जनकपुर में सूखा पड़ गई। अब कितना बढ़िया संकेत है। आप शरीर से सुंदर हैं, आप मन से पवित्र हैं, आप स्वभाव से संत हैं, आप आचरण से धर्मशील हैं, आप आचरण से ज्ञानी हैं, विचार से गुणवान हैं। ये सब होने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन सूखा सूखा सा ही रहेगा। वर्षा क्या है? क्योंकि वर्षा है भगवान की भक्ति। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा है। अब वर्षा कैसे हो? वर्षा कैसे हो? तो कथा आती है, सूखा पड़ी जनकपुर में तो ब्राह्मणों को, संतों को राजा जनक जी ने कहा क्या करें, समाज का कल्याण कैसे हो, सूखा से राहत कैसे मिले, निदान कैसे हो। तो कहा गया राजा रानी मिलकर के हल चलावे। यही तो कथा है, राजा रानी मिलकर के हल चलाए। अच्छा, हल कहाँ चलाना है? जमीन पर, खेत में। और जमीन, भूमि क्या है? भूमि है आपस में प्रेम। भूमि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि अगाधु। वेद पुराण, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय, भूमि थल हृदय, भूमि थल अगाधु। महात्मा कहते सुमति की भूमि, जो आपस में प्रेम है,
इसका नाम है भूमि। सुमति की भूमि पर, अच्छा हल खेत में चलाने को हल कहा जाता, जिससे जुताई करते हैं वो हल। लेकिन एक हल विचार को भी कहा जाता है। जैसे कोई बात उलझ गई हो और कोई बात ना सुलझ रही हो, तो बोलो चार लोग बैठ के क्या कहते हैं, इसको किसी प्रकार से हल करो, कहते ना। ये विचार का हल कहाँ चलाना है? सुमति की भूमि पर। अच्छा राजा रानी ने मिलकर के हल चलाया, और हल का जिससे खेत जुतता है उसका हल का फल कहाँ टकराया बोलो? घड़े से। यही तो कथा है, घड़े से टकराया। और घड़ा माने मटका होता है, वो घड़ा घट माने हृदय भी होता है। देखो घट माने हृदय और घट माने घड़ा। तो हृदय रूपी घट से जब विचार के हल का फल टकराया तो हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। और जब भक्ति का प्राकट्य हो गया तो आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक प्यारे, जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक आंखों से आंसू निकलने वाले नहीं है। ये पहली सीढ़ी है भगवान के भजन की। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीर, गावत पुलक शरीर, गावत पुलक शरीर, गावत पुलक शरीरा। नयन बहनीरा, नयन बहनीरा। मम मम गुण गावत पुलक शरीर, गिरा नयन बहनीरा, नयन बहनीरा। भगवान की गुणावली गाने में आंसू निकलने लगे। जाए समझ लो भक्ति आ रही है। अच्छा आंसू टपकती कब? जब कोई ग्वालियर में और डॉक्टर कह दे हमारी कोई गारंटी नहीं। वालों का भाई महाराज अब तो कारस जो बफई जाने, अब तो महाराज हनुमान जी जाने, डॉक्टर ने तो मना। ऐसा भजन रोज हो। अच्छा एक बात मैं आपसे, तो हृदय में होगी भक्ति, जब भी प्रकट होगी हृदय में, खोपड़ी में नहीं होगी। यदि खोपड़ी में भक्ति पैदा होती तो राम, बोलो 10 थी खोपड़ियां उसकी, पर उसमें भक्ति कभी आई नहीं। अच्छा इसका नाम ही खोपड़ी है। खोपड़ी, ये तो खोई रहती दुनिया में, इसका नाम ही खोपड़ी है। इस लेकिन हमने उल्टा कर दिया, ये समस्या होगी हमारे जीवन में। ये पर दिल से तो कर नहीं रहे, हम दिमाग लगाते भगवान में। गड़बड़ी तो एक बार की घटना सुनाए। एक आदमी डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, हमारा सर का, इसको
घी में, पुराने जमाने की बात, वैद्य था वो डॉक्टर, तो उसने एक चूरन की पुड़िया बना के दे आओ तो तुम्हारे सर का दर्द दूर हो जाएगा। तो उसने कहा दूसरी, पेट दर्द भी होता तो एक गोली और दे दी। इस गोली को पानी में नहीं होगा। अब देखो दोनों पुड़ियां लेकर के आ रहा था, पर रास्ता में पुड़ियां, जो सर दर्द की पुड़िया थी बाय तो घोल के पी गो, और जो पेट दर्द, तो रोग ठीक होगा बोलो। यही हाल हमारा है। भगवान ने हमें दुनिया में दिल और दिमाग दिया, बोलो कि नहीं? दो चीजें सबको दी, पुड़िया बना के दी, दिल भी दिया दिमाग भी दिया। क्यों दी? बोले दिमाग लगा, खेती कैसे करनी है, दवाई कब सींचनी है, बीज कब बोना है, कब लगाना है, खाद कब छिड़कना है, रिश्तेदारी में कैसा व्यवहार करना, बोलो पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, पड़ोसी, दिमाग से होगा ना। इसलिए दिमाग दिया भगवान ने, दिमाग से कैसा व्यवहार करना, पत्नी के साथ कैसा करना, रिश्तेदारों के साथ कैसा करना, बीज डालना, ये कैसे होगा? दिमाग से। तो दिमाग लगाओ दुनिया में। दिल कहाँ लगाना है? भगवान में। लेकिन हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी में, वो दिल लगा रहा है दुनिया में। बोलो गड़बड़ी कर दी कि नहीं? दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, बोलो बताओ, दिल कोई देने की चीज है? मैंने दिल दिया, मैंने दिल दिया। कई तो कहते महाराज हमारा तो दिल टूट गया। लगाओ काय को तुमने? तो एक लड़का तो साइकिल चला रहा था, वो बड़े दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। जब दिल के टुकड़े हजार हो गए तो कैसे बच गया भाई? देखो भगवान ने तो दो चीजें दी, लेकिन हमने गड़बड़ी कर दी। जहां दिल लगाना था वहां दिमाग, दिल लगा बैठे हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। और दिल भगवान, कभी जीवन में परेशानी आएगी नहीं। भजन तो दिल था। कबीरदास जी कहते ना, बैठे ठाणे ठिकाने, बस ठिकाना वही। आप लोग कहते महाराज भजन करते करते, पर मन तो वही लगा हमारा, दिल तो वही लगा रहे। मिलेगी आपको, ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, पर दिल से करो। दिमाग पे दूध चढ़ावे से का हो जे महाराज, कथा काय को कर रहे, कौन ने कर रहे? इसलिए दिमाग मत लगाओ भगवान में, तो दिल लगाओ। भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान की यहां तो खाता है, जैसी बैंक में खाता। मेरे दाता के दरबार, दाता मेरे दाता के दरबार में सब, जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, करता वैसा ही फल पाता। मैं सब लोगों का खाता मेरे माता,
ताली बजा के मेरे दाता के दरबार मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या साधु क्या रानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सब पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंतर्यामी अंदर बैठ सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोग के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। मिले न पाई ज्यादा किसी को कौड़ी कम इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों दरबार में सब लोगों का खाना। जो भी फल पाता जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार। हरि बोल। और आगे उसके रिश्वत चले नहीं चालाकी चले नहीं चले न आगे उसके रिश्वत चले नहीं उसके रिश्वत चले नहीं चालाकी उसकी बड़ी है बाकी उसकी लेने के बंदे रीत बड़ी है रीति बड़ी है बाकी उसकी लेन देन की बंदे। रिश्तेदार तो चुप रहता है जय हो है
और समझदार तो चुप रहे, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दाता के दरबार में सब लोगों का, सब लोगों का। उजली करनी कर ले बंदे, उजली करनी कर ले बंदे कर न कोई काला, दे करम न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करी, देख रहा है उसे देखने वाला, लाख आंख वाला, लाख आंख से देख रहा है उसे देखने वाला, उसे देखने वाला, उसकी तेज नजर से, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर, सब लोगों का खाता, जो भी जैसी करनी, जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, दाता के दरबार सब लोगों का खाता, सब लोगों का, भगवान के यहाँ सबका खाता है। करो ताकि जीवन में अपने आप से हमारे बीच में आज हमारे परम श्रद्धे बड़े सुंदर कथावाचक, बड़े सरल जी टेनगा के हमारे परम श्रद्धे श्री तिवारी जी श्री आ रहे हैं, हम उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, हृदय से अभिनंदन करते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा भगवान ने दिया है, इसलिए जीवन में कर्म ऐसा करो ताकि अपने जनकपुर में सब कुछ है, बोलो साहब, सब कुछ होने के बाद भी आप शरीर से सुंदर हैं, से धर्मशील हैं, आप व्यवहार से ज्ञानी हैं, आप विचार से गुणवान हैं, इतना सब हो तो जीवन सूखा सूखा सा ही रहेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति, भूपति भगति, तो बोलो भक्ति का प्राकट्य हुआ, किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान जब माता सीता का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ भक्ति माता का, तो बोलो भगवान को आ गए, निमंत्रण नहीं भेजा, धनुष जग सुन के आ पड़ता है। भगवान कहते भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं, दास हूं। जैसी भगवान आए
साथ श्री गाधी नंदन विश्वामित्र जी पधारे। एक सुंदर राघव यहाँ ठहर जाओ। कौशिक मन माना, कौशिक मन माना बहुत कौशिक कहे माना, कौशिक कहे कहे ओ माना। यहाँ रहिए रघुवीर, यहाँ रहे रघुवीर, यहाँ रहिए रघुवीर, यहाँ रहिए ये रघुवीर। राघव यहाँ ठहर जाओ। भगवान सुंदर अमराई में ठहरे हैं। श्री जनक जी को पता पड़ा करके श्री विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करने आए। बड़ी सुंदर चर्चा है जनकपुर की, ज्ञानियों की चर्चा है। महाराज ने श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद प्यारे श्री लक्ष्मण जी के साथ भगवान अमराई देखने गए थे, पुष्प वाटिका। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव ने अपने बगल में बैठा लिया, लेकिन आगमन हुआ तो जितने लोग वहां बैठे थे सब खड़े हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र गए। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जैसे राम जी तो सुंदर दो बालक संबोधन किया और बालक खड़े हो सकते, संभव तो नहीं है, लेकिन राम कथा बड़ी अद्भुत है। पुरनर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी कहाँ है? जैसे हम लोग बैठे ऐसे ज्ञानी नहीं बैठता। ज्ञानी अपने आप में, गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मन्योन, आप में अपने आप से संतुष्ट हो जाना, यही ज्ञान का स्वरूप। एक तो वृंदावन में ज्ञानी थे, बड़ी बढ़िया बात कहते थे, तो बड़े अच्छे महात्मा एक ही बात कहते थे, हम ही थे भूले, वो हम ही में भूले, हम ही थे हम ही चले, वो हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब तभी तो श्री स्वामी शंकराचार्य जी कहते ना कि अब प्यारे ज्ञानी जन जहां बैठे थे उनके बीच में थे, सबका ध्यान टूट गया। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, उठे है। जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, महाराज ये कौन है? कहा महाराज कुछ तो बताओ। बोले आप हो ज्ञानी, वो है कौन है? तो जनक जी ने कहा बाबा आप भी तो ज्ञानी हो, विश्वामित्र तो ज्ञानी हो। श्री विश्वामित्र जी ने कहा हम ज्ञानी थे, अब बोले जब से इनको देखा है तब से हमारा ज्ञान बिसर गया।
देखा था पहली बार श्री विश्वामित्र जी ने, तो श्री तुलसीदास जी पुनि चरणन मेले चारी, राम देख आरी। महात्मा कहते हैं अब का फिर भी परिचय तो दो। जैसे हम पूछे लड़का कौन का है, आप इनके माता पिता का परिचय दोगे, यही लौकिक परिचय। क्या मिला? ये सब प्रिय जहां लग प्राणी, मात्र है कि सबको प्रिय है। अब प्रश्न का उत्तर हुआ, बोलो ये सबको अच्छा लगता है, ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ। भगवान ने तो भगवान मुस्कुरा दिए। तो जहां जहां हमारे राघवेंद्र मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए। मन मुस्काए राम मुस्कुरा दिए। अब सुंदर सदन में राम जी को ठहरा दिया। कर सदन सुखद सबका, सुखद सबका, दीन भोवाला, दीन भोवाला। सुंदर सदन क्या है? जहां श्री सीता जी का निवास है उसका नाम है सुंदर सदन। कही जात। अब श्री सीता जी के निवास पर सोचा हमें ज्ञानी, और ज्ञानियों के यहाँ भगवान आने में देर करते हैं, तो ज्ञान तो तलवार पे चलना है, तो भगवान को भक्ति के भवन में ठहरा दें, और भक्ति लगेगी तो भगवान को आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सुंदर सदन में शाम का वक्त है। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है नगर को आए, ये नगर को देखना है। लता इसे की लखन, लखन हृदय लालसा जिसे लालसा जाय देखी जाय जनकपुर, जनकपुर आबहु देखी जाय जनक, लखन हृदय लालसा लखन हृदय, लखन हृदय लालसा। महात्मा कहते लक्ष्मण खावे पर कहते नहीं है, लेकिन भगवान ने मन की बात को हृदय मन की मन की बात का गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने कहा क्या बात है राघव, और जैसी गुरुजी ने कहा नाथ लखनपुर देखन चाहते, और जैसी का नाथ लखनपुर देखन चाहिए,
देखा न चाही तो काहे न कहीं, यदि देखना चाहती तो कोप बस प्रगट न करही। आपके डर के कारण कहते नहीं हैं, आप कहो तो मैं नगर दिखा लाऊं। अब गुरुजी ने कहा कभी जनकपुर आए हैं? बोले आए तो कभी नहीं है। कभी हम पहली बार टेनगा आए और हम कहे चलो भैया हम तुम्हें टेनगा घुमा लाएंगे, ललित आएंगे। बोलो हमने नहीं देखा है। तो कहा गुरुजी ने आप कभी जनकपुर आए देखा? बोले देखा तो कभी नहीं। जब देखा नहीं तो दिखा क्या लाओगे? आपको तो देखना किसको? लक्ष्मण जी को। तो एक काम करते, हम जनक जी के सेवक आते हैं और उनके साथ आप हमारे पास रहो, आपको तो देखना नहीं। ना 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 गुरुजी मैं दिखा लाऊं। मैं नगर किसको देखना है? राम जी ने देखा ही नहीं, राम जी काहे को दिखाएंगे? दिखाएंगे जनक जी के सेवक, दिखाएंगे। क्या करेंगे? राम जी देखने वाले को देखेंगे। जो नगर देख रहा है लक्षोन्मुखी मन, जिसका मन लक्ष्य की तरफ हो उसका नाम है लक्ष्मण। ये संसार है जनकपुर। तो माया ये बड़ी प्रबल है भगवान की, अतिशय प्रबल देवतम माया दाया। भगवान की कृपा के बिना माया छूटती नहीं है। तो ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत माया है भगवान की, बड़ी अद्भुत माया। अकेले जाएंगे। अच्छा हर शब्द में हम लोग कहते हैं, आप जरा ध्यान देना, हर शब्द में कहते पी कर देखो, चलकर देखो, बोल देखो, कहते नहीं, गाकर देखो, बैठकर देखो, पीकर देखो, देखो, गाकर देखो, चलकर देखो, और ज्यादा हो जाए तो बोले मार के देखो। कहते होना तो ऐसा चाहिए कि देख कर खाओ, गंदा तो नहीं, देख कांटे ना हो। लेकिन कहते क्या? चलकर खाकर। अच्छा खा लिया, हम नहीं, दृष्टा हम नहीं है, देखने वाला कोई और है। हम तो केवल क्रिया कर और है। एक बार एक चश्मे की दुकान थी, ध्यान से सुनना, चश्मे की दुकान सब लोग बनवाते। तो एक गांव का आदमी पहुंचा, उसने देखा कि क्रिया होती वहां पर बैठा देगा और एक आंख तुम्हारी बंद कर देगा, चश्मा लगाएगा का लेंस लगाएगा, सामने एक बोर्ड टंगा रहता है और पूछेगा देखो सामने बोर्ड में क्या लिखा है, पढ़ में नहीं आ रहा है तो दूसरे नंबर का लेंस लगाएगा, तीसरे नंबर का, जो जिसको फिट होगा वो चश्मा बना गया। उसने देखा सब चश्मा बनवा रहे, हम भी चश्मा बनवा ले। का क्या बात है? बोले चश्मा बना दो, बैठो। अब वही प्रक्रिया, जैसी आंख सामने बोर्ड टंगा है, बोर्ड में क्या लिखा है? बोले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ में आ रहा, क्या लिखा है? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीसरे नंबर का लगाया, चौथे नंबर का लगाया, अब समझ में, बोले कुछ नहीं आ रहा। पांचवा किए, वो बार बार पूछे भैया कुछ समझ में आ रहा देखो? बोले कुछ नहीं आ रहा। तो दुकान
बोले भाई साहब यदि हम पढ़े लिखे होते तो तुम्हारी दुकान पे हम तो जानते थे चश्मे से ही पढ़ा जाता है। अरे भैया पहले पढ़ाई अंदर होना चाहिए। अच्छा आंख तो वही है लेकिन समझ वहां कहीं कहीं क्या बोलो पर अंदर का देखने वाला। इसलिए हम अगर देखेंगे लक्ष्मण जी दिखाएंगे जनक जी के सेवक, राम जी तो देख, इसलिए राम जी कहते हैं बार बार राम जी यही कहते तले आवो नगर दिखाए तुरत दिखाए तुरंत ले आए तुरत ले आवो जो राम पावो जो और आए जो राउर आय सुमे पावो तो मैं पावा नगर पावो नगर नगर दिखाए तुरत दिखाए तुरंत ले आवो ले आवो नगर दिखा नगर दिखा नगर दिखा आज्ञा पाऊं तो मैं नगर दिखा लाऊं, मैं दिखा लाऊं को कहानी। लेकिन बड़ी ज्ञान की बात है ये, राजस्थान की घटना, सच्ची घटना है ये, ध्यान से सुनना जी। वो बड़े आदमी उनका जब बुढ़ापा आया जाने के बाद बच्चों में झगड़ा ना हो बंटवारे को लेकर के, और जैसी का जीते जी बंटवारा कर दे तो उन्होंने और एक बेटी तीनों को बुलाया कि देखो हमारे जाने के बाद जी आप कैसी बात करते, काहे को झगड़ेंगे, तो बंटवारा हम अपने जीते। तो कहा देखो बड़े भाई ने ज्यादा मेहनत की तो संपत्ति का ध्यान से सुनना, संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े को, संपत्ति का चौथा हिस्सा का पांचवा हिस्सा लड़की को बिटिया को मिले, ऐसा लिख। काल की गति और काल की गति प्यारे वास हो गया, क्रियाकलाप हुई, कुछ समय बीता, बंटवारा हो जाए, अलग अलग हो जाए, सबको अलग होना है। हाँ तो गांव के पंच और जैसे ही पंच लोग इकट्ठे हुए प्यारे, अब तो बंटवारा तो हो ही गया, तो लिखा था आधी संपत्ति बड़े बेटे को, संपत्ति का चौथा हिस्सा बेटी को, बंटवारा हो गया। बटते बटते बचे। और आज भी नियम राजस्थान में तो आज भी ऊंट रखे जाते होगी, 19 ऊंट है, इनका आधा कैसे हो सकता है, तो दो जो पैसा आवे सो बंटवारा कर दो। बोले ना 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 ना, बंटवारा हो चाहे ना हो। अब बेचारे सुबह से शाम हो गई, कोई निष्कर्ष नहीं। अब शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ प्यारे, तो स्थानीय निकला, उसने देखा बड़ी भीड़ लगी है, क्या बात है,
सूचना को मरने वाला तो गया, हमें समस्या खड़ी कर गया। अरे समस्या 19 ऊंट है, अब 19 का आधा हिस्सा कैसे करोगे, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा कैसे। जो मुखिया जी मर गए वो हमारे बचपन के मित्र थे, उनकी समस्या हम ऊंट ले लो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले अब काहे की दिक्कत, अब 19 आधा 10 दे दिए बड़े बेटे को और 20 का चौथा अंचों को 20, 5 दे दिए छोटे बेटे को और 20 का पांचवा हिस्सा बेटी को। कुल कितने हुए, 10 और 5 15 और 4 दूं अपने घर जाए। बोलो उस 20 में के हिस्से में भी नहीं गया ना, तो 20वें के बिना कुछ बटा ना 20वां। ये तो कहानी थी। अब यहां शरीर में देख लो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्वों से शरीर बना है। कितने हो गए, 15। मन बुद्धि 19 शरीर में रहते हैं, लेकिन 19 रहने के बाद इस शरीर का तक 20वां श्री राम जीवन में नहीं आ जाता। इसलिए राम अनादि अबधपति को, चंद्र को, सबको जो भगवान प्रकाशित कर रहे हैं वो भगवान सबको प्रकाशित। इसलिए भगवान कहते हैं नगर तले आवो, नगर दिखा नगर तले आवो, नगर दिखा जो राउर आया, जो राउर आय को मैं पाप दिखाए तुरंत ले आवो, नगर नगर दिखाए, नगर दिखाए तुरंत। भगवान तो ऐसे दयालु हैं, देखो भगवान की माया समझ में आती नहीं है। जी अकेले जाएंगे तो कहीं भटक सकते हो, कितनी बढ़िया बात है। भगवान को साथ में ले होगे तो मैं गारंटी देता कभी भटक नहीं सकते, कभी अटक नहीं सकते। तो दुनिया में कहां भटक जाओ, जीव का कोई ठिकाना नहीं है। सुंदरता जहां दिखाई दी वो मन गया, बोलो जाता कि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, ये भगवान की माया दुरत्तया। तो संत कहते तो दुरत्तया ने मम माया दुलत्तया, ये दोनों। अच्छा एक महात्मा कहते थे इस जीवन क्या है, बोले हाड़ मास की, अद्भुत बात है। वो कहते थे हाड़ मास की पेटी और चाम में और तो कुछ है नहीं, हाड़ मास की पेटी चाम में लपेटी और बेटी, यही संसार का नियम। अच्छा ये हाड़ मास का शरीर है, जाती पगला जाते हैं। बोलो अभी सुंदरता कहीं से निकल जाए बिल्कुल नजर नहीं हटेगी, वहां से हटेगी, बोलो। अच्छा एक ध्यान से करते कि नहीं, उस बहन की नाक बहुत अच्छी है, आ हा हा,
कितनी अच्छी की नाक हो, कितनी सुंदर नाक, उसकी नाक तो देखते ही रहो। बड़ी सुंदर है, चमड़ी बड़ी सुंदर है, और नाक में निकलने वाली चीज नीचे, जो नाक में अंदर भरा है वो को नीचे, तो फिर सुंदरता दिखेगी? तो सुंदरता खत्म। आंख बहुत अच्छी है, आंख तो ऐसी मानो मृग नैनी, वो आंख में कहीं कीचड़ निकल। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात गा कहते थे, ढेर पर रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, हो जाती नींद हराम। सर में फिर करबटे बदलते बदलते के नहीं, ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, देख हो जाती नींद हराम, हो माया तेरी, हो माया तेरी बहुत, ओ माया तेरी बहुत कठिन है, तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है राम, बहुत बहुत कठिन है राम, माया है राम, ओ माया तेरी बहुत कठिन। जिसका हम विरोध करते वही हमारे जीवन में आ जाए तब। विरोध नहीं करना चाहिए, करते विरोध के नहीं, और खुद को गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। इंसान का काम है बोलो खून पी, हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। ये आदमी का काम है कच्चा खाना। पर नित्य विरोध क्रोध का करता कहता बुरा, कहता कहता बुरा प्रणाम, नित्य बुरा परिणाम, होता क्रोध तो स्वयं तो होती, होता क्रोध तो काम, माया तेरी बहुत कठिन, बहुत कठिन है, और मृत्यु देखता है काम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है।
राम। ओ बहुत माया तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन, तेरी बहुत कठिन है। भगवान की माया, इसलिए भगवान कहते गुरु। अब देखो, नगर देखना है लक्ष्मण जी को, तो गुरु जी ने कहा ठीक ना, क्या जाए देख आवो, तो जा रहे हो लेकिन एक काम हमारा भी करना। कि जनकपुर के लोग ज्ञानी हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो इनको लगेगा कि हम तो देता, अरे मिथ्या नहीं, कभी कभी आंखों से सच भी दिखाई देता। और जाए तो सच्चिदानंद को भी देखा जा सकता है। जाए सुख निधान दो भाई, करऊं सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्रों को सब नगर देखने गए। अच्छा, भगवान नगर देखने जा रहे हैं, सखियों ने देखा, सखियां बोले अरे बहन देखो कौन आया है। कौन आया? गोरे को बिलोक सखी साम कमल हू लजाए, द्वारे मिथिलेश के सखी तुम चित्त को संभारो सखी पुरी। भगवान को चोर कहा, राम जी को भी चोर कहा। श्री तुलसीदास जी कहते भगवान को चोर कहा। बोलो आप, अच्छा कन्हैया को तो चोर कहते। बसाने नवनीत चोरम ब्रजांगणा नाम मार्जित पाप चोरम चोर ग्रगण। भगवान को चोर कहा। देखो, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अब सखियां कह रही देखो सखी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, मुकुट दिखाई दे रहा, किरीट कुंडल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख तो दिखे तब तो काम बने। तो तो हमारा काम बन जाएगा। बोले बड़े मर्यादित हैं, नहीं देखेंगे, हम इनको देखने में मजबूर कर देंगे। की बोली सुनो बहन, क्या? बोले आगे जा रहे ना बड़े राजकुमार, उनका नाम श्री राम है, पीछे जा रहे छोटे वाले का नाम चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। अब जब दशरथ जी का नाम लिया, राम लक्ष्मण नाम लिए, तो लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा इसलिए तो हम आए साथ में। नीचे देखो, बहुत जल्दी भटकता है मन, कभी स्थिर होता थोड़ा ही है, मन बहुत जल्दी भटकता। छड़े ये क्षण क्षण में मत बदलता है, बदलता है क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। अब मना कर दिया भगवान ने, तो लक्ष्मण जी फिर नीचे देखने लगे। सखी बोली, तीसरी सखी बोली बहन सुनो, क्या? बोले जो इनके पिता तो एक, बड़े की माँ का नाम कौशल्या है और छोटे की माँ का नाम सुमित्रा है, पता इनकी माताएं अलग अलग है, तो रहने दो, क्या भगवान ने देखा ही नहीं। अब सखी बोली अरे बहन क्या करो, आप तो देखा ही नहीं रहे। बोले देखेंगे।
एक सखी ने देखा, चौथी सखी बोली अरे बहरे हैं बहरे। अब बोलो कोई नाम लेकर माँ बाप का नाम ले तो एक बार तो अपन ऊपर देखेंगे कि अनजान जगह पे तो हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, और फिर भी ना देखो और तुम करंट लगेगा कि नहीं। लेकिन धन्य है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, तभी तो राम जी तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी साक्षात धर्म की श्री मूर्ति। लक्ष्मण जी बोले सुन लो, बेहरा बना दिया। राम हैं, अब बेहरा किससे कहा जा रहा, जो सुनहि बिना कानों के जो सुनता है। अब जब इस तो सखी ने देख लिया, बोले सुनो सुनो सखी सुनो। क्या बोले बहरे तो नहीं है, लेकिन ये बोलते नहीं थे, कोई इशारे से काम कर रहे हैं। और गूंगा किससे कार्य कहा जा रहा है, जो बिना वाणी के बोलता है। बिना वाणी बिना बतावण वाणी बता वाणी बोलता, उसको गूंगा और बहरा कहा जा रहा है। अच्छा बोलो, हमारे राम जी ने इधर सुंदर होते तब, इतने में कन्हैया तो ऊपर ही पहुंच जाते। सखी बता बोलो, ये कन्हैया की लीला बड़ी अद्भुत है, लेकिन भगवान तो इतने मर्यादित हैं। हाँ सुनो, परिवार की क्या मर्यादा होती है, क्योंकि हम धर्म पर राह चलना सिखाती है। पत्नी का धर्म, पति का धर्म, भाई का धर्म धर्म है, ये हमें राम कथा सिखाती है। इसलिए तो ये प्रयोग, ध्यान से सुनना। एक सज्जन मिले, बोले महाराज आप राम बहुत, बोले रामायण तो छोटी सी है, वो तो पंडितन ने आप छोटी सी रामायण। बोले सुनो हम सुनाएं। तो उसने अपनी गांव की भाषा में कहा, बोले सुनो। तो बोला एक राम हते एक रावन्ना, एक राम हते एक एक राम हते एक रावन्ना, एक क्षत्रिय सो उनने उनकी नाश करी। बोले तनक बात की बातन्ना। हमने कहा जय हो भैया, हम तुम्हें प्रणाम करती, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छी कथा। लेकिन देखो ये कथा सबको समझ में नहीं आती। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती राम कथा। ये राम कथा इतनी मर्यादित है। श्रीमद् भागवत में भी जब पहले राम कथा सुनाई, 9वें स्कंद में 2 अध्याय में राम जीवन में उतारोगे तभी जीवन हमारा कृतार्थ होगा। और राम जी की आदर्श नहीं है, मर्यादा नहीं, मर्यादा तो होना चाहिए। बहन की मर्यादा अपनी मर्यादा है, माँ बाप की अपनी मर्यादा से रहेंगे तभी तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए हमें राम, किसी ने राम जी की तरफ नहीं देखते। अब सखियां भाव से कुमार नजर तोहे लग जाएगी।
नजर तोहे लग जाएगी। नजर तो लग जाएगी। के संग आए राम लखन राम लखन मुनि के संग आए। के संग आए देखत ही चित देखत ही सफल चुराए। पार नजर तोहे लग जाएगी। जो नजर तो लग जाएगी। हाँ दशरथ तोहे लग जाएगी। दशरथ राज लग जाएगी। और देखें आप अटपट वाणी सुन सकियन अटपट श्री रघुबर धनु पानी पानी या छवि पे बलिहार नजर या छवि पे बलिहार नजर दशरथ के सुकुमार नजर तोहे लग जाए। सुकुमार नजर तो लग जाए। सुकुमार नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। अब देखो भगवान उधर नहीं देखा, ये है भगवान की मर्यादा। अब गुरु जी के डर के कारण होती तब आजकल की चीला तो बड़े अद्भुत। एक बार तो बेटा अब चीला इतने चतुर हो गए आजकल कितने चतुर चीला। गुरुजी ने अपने चेला से कहा बेटा गाय को खोल दो, गाय को खोल दो, गाय बंधी है भीग रही है के सामने हम बंधन खोले। बंधन खोलने का काम तो आपका है, आपका। बोली आके लेटे, फिर कहा बेटा देखो बाहर। गुरुजी ने कहा पानी देखो बाहर बरसना बंद हो गया कि नहीं। तो चेला हाथ फेर के देखो यहाँ पे, यदि भीजी हो तो फिर पानी बड़ा खतरनाक चीला। गुरुजी को गुस्सा हुआ, चल चुप हो जा, लाइट बंद। गुरुजी हमने आपसे ही तो सुना है, रामायण आपने पढ़ाई, रामायण में लिखा है बंद कर लो लाइट तो अपने आप बंद हो जाएगी, आंखें बंद लो। इतना चतुर चीला गुरुजी ने कहा बड़ा खतरनाक है। वो प्रसाद लगाया, लो पेड़ा खा लो, प्रसाद ले ले। भर में हमने आपकी 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया। आपने कहा पानी देखो बंद हो गया, मैं नहीं गया। आपने कहा देखो लाइट बंद कर दो। चौथी आज्ञा का यदि पालन नहीं करेंगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। अब कितना चतुर चेला बोलो। ऐसे ही चेला है आजकल बड़े अद्भुत। लेकिन गुरुजनों के सामने चतुराई चलने वाली कभी कभी होता है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं भगवान। सुनाओ कथा, सुनाओ कथा।
बोले क्या सुनाओगे? रामायण गली गली हर गांव में हो रही है, क्या सुनना रामायण? भागवत तो हम। गीता सुनोगे? हाँ गीता सुनाओ, गीता में कुछ अच्छी बातें। गुरु वही मिला, चेला तो है नहीं, रामायण जानता, भागवत जानता, सब जानता वो तो। अब गुरु जी ने गीता का पहला श्लोक जैसे ही कहा, सर्वे उपनिषदा गा वंदना, एक कहा सभी शास्त्र उपनिषद बछड़ा बन के उनके रस का दोहन करते हैं, कि भगवान रूप है। और जैसे पहले श्लोक पर 1 घंटे व्याख्यान किया, 1 घंटे कथा गोपाल नंदना। अब 1 घंटे के बाद गुरुजी ने कहा, क्यों भाई चेलाराम, कथा कैसी लगी? कि नहीं? अरे बोले हमें समझ में ना आवे, हमें हमसे कह रहे हो, हमें समझ में नहीं। समझदार तो बहुत ज्यादा हो, कथा तो पूरी समझ में आई, लेकिन एक बात, कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले आप बार बार कह रहे थे दो है, 2 गधा, ये कौन है? गुरु ना ना बताओ महाराज, शंका है वो तो, शंका बताओ, 2 गधा कौन? गधा तुम, अब तीसरा तो कोई है नहीं यहाँ। बड़े अद्भुत लोग। भगवान की कथा तो बड़ी आनंददायक। इस सुनते रहो। तुलसी बाबा कहते, जगमंगल गुण के, जगमंगल गुण, जगमंगल गुण, जगमंगल धन मुकुट धन धरण धाम गे, धान मुकुट धन धन धर्म धाम, जगमंगल राम के, जगमंगल गुण, जगमंगल गुण मंगल गुण ग्राम। भगवान की कथा जगत को वाली भगवान की कथा है। अब समय तो गति की ओर है, समय तो बहुत नहीं पड़ता कब निकल जाए। शाम को श्री राघवेंद्र सरकार की विवाह की होती है, कल विदाई है, और परसों क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो जाना है हम लोगों को। कथा का विश्राम दिवस है।